गरजो गरजो अंबर को भरो रणोच्चारों से, क्रोधांध रोर हाकों से हुंकारों से। यह आग मात्र सीमा की नहीं लपट है, मूढ़ो स्वतंत्रता पर ही यह संकट है। जातीय गर्व पर क्रूर प्रहार हुआ है, माँ के किरीट पर ही यह वार हुआ है। अब जो सिर पर आ पड़े नहीं डरना है, जन्मे हैं तो 2 बार नहीं मरना है। कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे, हम बिना लिए प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे। कर का विरोध अवरोध नहीं छोड़ेंगे, जब तक जीवित हैं क्रोध नहीं छोड़ेंगे। गिरजो हिमाद्र के शिखर तुंग पाटों पर, गुलमर्ग विंध्य पश्चिमी पूर्व घाटों पर, भारत समुद्र की लहर ज्वार भाटों पर, गरजो गरजो मीनार और लाटों पर। ये रामधारी सिंह दिनकर की परशुराम की प्रतीक्षा है। परशुराम की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर? क्या इसलिए कि वो ब्राह्मणों का प्रतीक पुरुष है? सच बात यह है कि जो एक दशाब्दी से, बहुत पुरानी बात नहीं है ये 10-15-20 साल से हम ये देख रहे हैं कि महापुरुषों का अपहरण हो रहा है अपने स्वार्थ के लिए। भगत सिंह सरदार भगत सिंह, कोई सरदार सिंह भगत सिंह बनकर के तो दिखाए। तस्वीर रखने से काम नहीं चलेगा, भगत सिंह मेरे ये कहने से काम नहीं चलेगा। आप आचरण की बात करिए। भगत सिंह तेरे कैसे हो गई, किस प्रकार से हो गई? तस्वीर रखने से हो गए, जयंती मनाने से हो गए। इस प्रकार प्रत्येक जाति ने अपने अपने झंडे बुलंद कर रखे हैं कि ये महापुरुष है, ये इस जाति का हो गया, ये महापुरुष है, ये इस जाति का हो गया। अब मैं कहाँ तक नाम गिनाऊं? लेकिन सारा सारा जो राजनीतिक प्रपंच है वो इन महापुरुषों के विरोध में है। वो महापुरुषों का विरोध कर रहा है, क्योंकि महापुरुष वो होता है जिसके मन में सीमाएं नहीं होती। वो मनुष्यता का होता है, इसलिए महापुरुष होता है। वो है ही इसलिए कि उसके मन में कोई संकोच नहीं है, उसके मन में कोई सीमा नहीं है। वो सबका है, सबके प्रति करुण है, इसीलिए सब उसको महापुरुष कहते हैं, सब उसको मान बना लेते हैं। तो सबसे बड़ी जो आपत्तिजनक बात है, जो अनुचित बात है, वो तो यह है कि किसी भी महापुरुष का अपहरण कर लेना, उसको ये बताना कि गांधी तो गुजरात के थे, शंकराचार्य तो केरल के थे, फला महापुरुष तो फलानी जाति का था। अरे भाई, उनके मन में जाति थी नहीं, जाति में पैदा तो कोई ना कोई किसी न किसी में होगा ही, लेकिन वो जाति की सीमा को लांघ चुका था। सच्चाई तो ये है कि वो जो समष्टि चिंतन है, वो समष्टि चिंतन तब तक हो ही नहीं सकता जब तक उसने अपनी सीमा को तोड़ा नहीं है। अपनी जाति की सीमा, अपने पद की सीमा, अपने स्वार्थ की सीमा, अपने अहंकार की सीमा, अपनी ममता की सीमा। वह जो महापुरुष होता है वो होता ही तब है जब इन सारे संकीर्ण बंधनों को छिन्न विच्छिन्न कर लेता है। मैंने शक्ति के सिद्धांत की जब बात आपसे प्रसंग चलाया था, तब मैंने आपसे ये कहा था कि मनुष्य को वे जो पाश हैं वे बांधे रहते हैं और वे उसको ये बतलाते रहते हैं कि तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, ये तेरी सीमा है, वो तेरी सीमा है, तू क्या जानता है, तू बिल्कुल नहीं जानता है, तू क्या कर सकता है, तू बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता है। कि ये इस प्रकार के जो भ्रांतियां हैं, इस प्रकार के धर्म हैं, इस प्रकार जो पाश है, इस प्रकार की सीमा है, इस प्रकार के जो बंधन हैं, वो मनुष्य को छोटा बनाए रखते, संकुचित बनाए रखते हैं। और वो समझता है कि मेरा जीवन ही मेरे लिए भार बन चुका है। अरे भाई, जिसके लिए अपना जीवन ही भार बन चुका है, वो भला शक्ति की सीमा, वो शक्ति की उपासना वो करेगा कैसे? वो तो नहीं कर सकता है।
वो धीरे धीरे करके जो इन बंधनों को चटका देता है। अब जाति की सीमा चटक गई, अब जनपद की सीमा चटक गई, अब अमुक सीमा चटक गई, अब अमुक सीमा, वो सीमा को जैसे जैसे चटकाता चला जाता है वैसे वैसे वो दूसरे लोगों के लिए प्रिय बनता चला जाता है। तो सही बात यह है कि परशुराम की जब हम बात करें तो पहले तो मन में से ये बात निकाल दें कि वो किसी एक बिरादरी के थे, वो एक बिरादरी के नहीं थे। दूसरी बात यह है कि क्या वो अपने थे? नहीं। अपने यदि होते तो सम्राट बन जाते। उन्होंने इतने राज्य जीत लिए थे, उनको क्या कुछ कमी थी क्या? वो तो सम्राट कहते, सम्राट परशुराम, भारत का सम्राट परशुराम। उनके लिए क्या लगती थी बात? वो तो इतने वीर थे, पराक्रमी थे, सम्राट बन सकते थे, लेकिन सम्राट तो बने नहीं वो। इसका मतलब उनके मन में अहंकार नहीं था, उनके मन में ममता नहीं थी। तब क्या था? अन्याय की प्रतिरोध का भाव था। वो विद्रोही व्यक्ति था। विद्रोह किससे कर रहा था? उस अन्याय से विरोध कर रहा था। और दूसरी बात यह है कि वह जो है वो किसी जनपद की और किसी की प्रदेश की सीमा में बंद नहीं था। बाबा जिसके गुजरात के थे, पिता जो है कान्यकुब्ज में आकर के रहे, और स्वयं ने क्या किया कि स्वयं ने समुद्र में से धरती, केरल वाली जो धरती है वहां उन्होंने परशुराम फेंका। तो उनका चमत्कार था कि वो धरती जो है समुद्र से बाहर आ गई, कोंकण और केरल। तो वो व्यक्ति जो अनर्थ से कान्यकुब्ज की वो जीवन की परंपरा कान्यकुब्ज जाती है, और फिर वहाँ से यहाँ आप ये देखिएगा कि समंत पंचक कुरुक्षेत्र में हैं, और परशुराम से जुड़ी हुई जो तीर्थ हैं, जो उसकी स्मृति श्रृंखला है, वो पूरे भारतवर्ष में फैली हुई है। इतना अखिल भारतीय जो व्यक्तित्व है वो एक बिरादरी का हो सकता है? वो एक बिरादरी का नहीं हो सकता। बिरादरी की बड़ी बड़ी छोटी सीमा है, बड़ी क्षुद्रता है, छोटापन है ये। और इस छोटेपन से निकाल करके जब हम उसका चिंतन करेंगे कि विष्णु का अवतार जिसको माना गया, तो क्या विष्णु किसी जात का है? विष्णु किसी एक ग्रुप का है? विष्णु किसी एक सीमा का है? जो विराट है, जब आप उसको विराट बता रहे हैं, उसको अवतार बता रहे हैं, विष्णु कह रहे हैं विष्णु का माने विराट होता है, और विराट की कोई सीमा नहीं, विराट का माने ये है कि असीम है। तो सारी सीमाएं चटक गई, तब तो वो विराट बना। और जब विराट विष्णु बना और उसका अवतार जब घोषित किया गया, तो सीमा कहां से आ गई भाई? तो पहली बात तो ये है कि वो किसी सीमा में बंधे हुए नहीं, और उसको सीमा बांधने का प्रयास हास्यास्पद है और उनकी महिमा को कम करने वाला है। यह एक अखिल भारतीय व्यक्तित्व है, और वो अपने लिए नहीं लड़ रहा है, वो समष्टि के लिए लड़ रहा है। सच बात यह है कि उस समय जो हय वंश के जो राजा थे, जिनमें सहस्रार्जुन जो है वो प्रमुख था, गाय जमदग्नि के आश्रम में बंध रही है, और कहता है जबरदस्ती खोल के ले चलो उसके लिए। तो तुम राजा हो या डाकू हो? ये तो काम डकैत का है। तो ये तो एक बड़ी घटना थी कि जो एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, उसके व्यक्तित्व के साथ जो ऐसा आचरण कर सकता है, वो सामान्य व्यक्ति के साथ कैसा आचरण करता होगा? ये तो एक प्रतीक वाली बात है। तो दूसरी एक बात जो है ध्यान में रखने की वाली बात है, ये है कि ये जो ब्राह्मण और क्षत्रिय द्वंद्व की जो बात कही गई, ये ठीक है। वहां क्षत्रिय शब्द का जो अर्थ है वो राजा है। यदि क्षत्रिय और ब्राह्मण द्वंद्व ही होता तो परशुराम के साथ इतना राजन्य वर्ग और इतने राजा खड़े क्यों होते? परशुराम के साथ तो राजा खड़े हुए। दूसरी बात कि इतना बड़ा युद्ध छेड़ा जिस परशुराम ने, देखिए महाभारत तो बहुत आगे की बात है। परशुराम का जो समय है वो सतयुग और त्रेता की संधि पर है, राम बाद में होते हैं।
वो काव्य कहें कि जो तुलसीदास जी ने जो है वो राम और परशुराम को एक साथ मिला दिया, तो वो एक कथा की रुचि है, वो कथा का एक क्रम है, और वो कथा में एक आकर्षण भरा उन्होंने, वो एक बहुत बढ़िया बात है, और उसमें किसी आलोचना करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक जो व्यक्तित्व है वो त्रेता और सतयुग की सीमा पर है। तो उस सीमा पर ये ध्यान में रखने वाली बात है कि बड़ा युद्ध, राम और रावण का युद्ध भी बड़ा युद्ध था, और उसके बाद में जो महाभारत का युद्ध जो कुरुक्षेत्र की धरती पर हुआ, ये बहुत बड़ा युद्ध था, उससे भी बड़ा युद्ध था। लेकिन जो सतयुग और त्रेता की संधि में जिस युद्ध का नायक परशुराम थे, वो भी इतना ही बड़ा व्यापक प्रभाव वाला युद्ध था। और जो अध्येता हैं, उन अध्येताओं ने इस बात को रेखांकित किया है कि भारतवर्ष का यह युद्ध जो परशुराम के नेतृत्व में लड़ा गया, ये एक महायुद्ध था, और उसका व्यापक प्रभाव भारतवर्ष की सीमाओं पर पड़ा, भारतवर्ष की संस्कृति पर पड़ा, भारतवर्ष की राज्य व्यवस्था पर पड़ा। उनका जो युद्ध था वो उस राजन्य वर्ग के विरुद्ध था जो राजा वर्ग मनमानी कर रहे थे, जो स्वेच्छाचारिता कर रहे थे, जिन्होंने शस्त्र लेने के अधिकार से वंचित कर दिया था। और ये परशुराम का कमाल था कि परशुराम ने स्त्री सेना भी बनाई, परशुराम ने दलित वर्ग को अपने साथ लिया। अब केरल का जो सारा जो वर्ग है वो कौन सा वर्ग है जी? क्या वो ब्राह्मण वर्ग है? ये कोंकण, अब वो उनको किस प्रकार से पूज रहा है, हैं? और ये लम्मा नाम से जो जिस देवी की पूजा तमिलनाडु में भी है, वो रेणुका भी तो है, वो रेणुका है, उसको ये लम्मा कहते हैं। तो जिसका जो विस्तार है पूरे भारतवर्ष को समेटे हुए है, आप उसे एक छोटी सी सीमा में कैद करना चाहते हैं भाई? ये तो बड़ी अन्याय की बात है। जिसने एक ऐसा ऐतिहासिक युद्ध किया, और दूसरी बात कि वो केवल योद्धा ही था नहीं, द्वाभ्याम चैव हनश्यामी शस्त्रादपि शरादपि, वो जो है वो शास्त्र का भी उतना ही बड़ा पंडित है जो परशुराम कल्पसूत्र की रचना कर रहा है। जिसके दत्तात्रेय से संवाद को लेकर के संवर्त जो है वो त्रिपुरा रहस्य की रचना कर रहे हैं। अब कहाँ दत्तात्रेय हैं? ये बात ध्यान में रखने की है कि सहस्त्रार्जुन को जो ये वरदान जो दिया, ये स्वयं दत्तात्रेय नहीं दिया था, और दत्तात्रेय ही परशुराम के गुरु थे, वो परशुराम के भी गुरु हैं, और वो सहस्त्रार्जुन को भी जो है वो अजय होने का वरदान दे रहे हैं, उन्होंने दिया था। ऐसा कई बार हुआ, जैसे शिव ने बहुत से ऐसे लोगों को वरदान दे दिया, बाद में उनको बड़े बाद में पश्चाताप हुआ, लेकिन वो बावला हो गया उस वरदान को पाकर के, वो तो मर्यादा को खो बैठा अपने के लिए। तो आप ये देखिएगा कि परशुराम को जब अवतार माना गया, विष्णु का जब अवतार माना गया, तो कोई छोटी मोटी बात वो नहीं है। ब्रह्मपुत्र नद का संबंध जिस प्रकार से गंगा का संबंध भगीरथ से जोड़ा जाता है, इस प्रकार से ब्रह्मपुत्र का संबंध जो है परशुराम से है। वो पर्वत को उन्होंने छेदन किया, और छेदन करके उस ब्रह्म कुंड में से ब्रह्म नद को जो है, ब्रह्मपुत्र को जो है उन्होंने निकाल करके लाए। वो एकमात्र जो पुरुषवासी है, नदियाँ और सब नदियाँ हैं, नद वही है। तो कहाँ ब्रह्मपुत्र का अवतरण करने वाला व्यक्तित्व है, कहाँ किस प्रकार से सोचा उसने, किस प्रकार की कल्पना परिकल्पना उस व्यक्ति ने की, उस महापुरुष ने की, उस अवतार ने की। तो एक अब कहाँ कितनी दूर है ब्रह्मपुत्र? अब वो ब्रह्मपुत्र की अवतारणा का कार्य है, चाहे ये त्रिपुरा रहस्य और ये परशुराम कल्पसूत्र की रचना का प्रश्न है। और दूसरी ओर आप ये देखिएगा, मैंने लोक संस्कृति के प्रसंग में मैंने केरल की लोक संस्कृति पर और दक्षिण की जो कर्नाटक और ये तमिलनाडु, कर्नाटक का या इधर केरल का,
आंध्र का तेलुगु वाला हिस्सा, ये जो चारों जो दक्षिण के जो प्रांत हैं, ये तेलुगु, तमिल और ये कन्नड़ और ये मलयालम। तो आप ये देखिएगा कि केरल में तो खास तौर पर जैसे तेय्यम नाम का जो लोक नृत्य है, अब वे तो स्पष्ट ये कहते हैं कि इस तेय्यम नाम के लोक नृत्य की रचना परशुराम ने की थी। और ये तेय्यम नृत्य किनका नृत्य है? वो सामान्य लोगों का, जिनको शूद्र कहा जाता है। अब आप ये देखिएगा कि उसके मन में यदि वही सवर्णवाद होता तो इससे तेय्यम से लोग जुड़ जाते, और जब तेय्यम में वो जो जिसको आप शूद्र कहते हैं, जब वो नृत्य करता है तो ब्राह्मण उसकी पूजा करता है। जो तेय्यम में जो उसने स्वरूप धारण किया है वो एक तरीके से नाटक जैसा नृत्य होता है, उसमें पात्र एक अपना उस अभिनय करता है उस देवता का। तो तेय्यम नृत्य, तब उस आदमी को, उस परिकल्पना को देखिएगा, उसने वर्णों को तोड़ रहा है, वो सीमा को तोड़ रहा है वहां। तो आप तेय्यम के नृत्य को आप देखिएगा, और दूसरी तरफ आप ये देखिएगा वहां जो उनके पूजा विधान यहाँ से ज़्यादा है, यहाँ से अधिक है। और परशुराम को अपना विधाता मानते हैं कि परशुराम हमारे विधाता हैं, परशुराम हमारे पक्षधर हैं, परशुराम हमारा पक्ष है, हमारी शक्ति है हमारी। तो इस प्रकार से परशुराम के संबंध में अनेक प्रकार की बातें कही जाती हैं। परशुराम के संबंध में एक ये भी बात कही जाती है, माता की हत्या की। तो मेरा प्रश्न है कि क्या माता मर गई? माता मर गई थी क्या? देखिए, जो मिथक की जो शब्दावली है, मैं तो अपने घर में देख रहा हूँ कि मैं जब बच्चा था तो मेरे घर में जिस अभिव्यक्ति प्रणाली, जो शब्दों का जो व्यवहार मेरी दादी किया करती थी, वे शब्द मेरी पत्नी के लिए भी अबूझ हो गए थे। इसका अर्थ क्या होता है? अब मेरे कान में जैसे वो शब्द वो गूंज रहा था कि मादी है गए वो। अब ये मादी शब्द है, अब ये मादी है गए वो, ये मादी क्या होता है? अब रुग्ण होने को, बीमार होने को मादी होना कहते थे। अब ये मादी जो शब्द है ये मेरी दादी का शब्द है, लेकिन यदि मैं अपनी बेटी से कहूँ कि फलां आदमी मादी हो गया है तो मुझसे पूछेगा, पापा जी आप क्या कह रहे हैं, ये मादी शब्द का क्या अर्थ है? अरे यार, मेरे बचपन का जो शब्द है, मेरी इस उम्र में आकर के वो शब्द जो है अव्यवहित हो गया, अभिव्यक्ति प्रणाली में इतना अंतर बढ़ गया। और जो हजारों वर्ष पुराने जो मिथक हैं, हजारों पुरानी वर्ष पुरानी जो अभिव्यक्ति प्रणाली है, क्या आप ये समझते हैं कि वो आपकी शब्दावली में है या आपकी अभिव्यक्ति प्रणाली का? पहले उस अभिव्यक्ति प्रणाली के उस रहस्य को तोड़ना होगा, उसके बाद आप समझ। वो तो मरी नहीं, रेणुका मरी तो नहीं। आप कहते हैं कि परशुराम जी ने प्रसन्न हुए कि जमदग्नि न प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि वरदान मांगो, बोले मेरी माँ जीवित हो जाए। बोले ठीक है, आपकी माँ तो जीवित है। माँ जीवित थी ही भाई। अरे बताओ, कब मरा हुआ जिंदा हो सकता है क्या? ये तो मर गई तो जिंदा कैसे हो गई? सोचने वाली बात है। कहाँ मरी? ये मर गई तो जिंदा कैसे हुई? नहीं, ये मिथक शब्दावली है। तो इस प्रकार से ये जो मिथकीय चरित्र है, मिथकीय जो अभिव्यक्ति है, उस मिथकीय अभिव्यक्ति से आप निकाल करके उस चरित्र को आप ये देखेंगे तो आप ये देखेंगे, और रामधारी सिंह दिनकर ने बड़ा न्याय किया है। रामधारी सिंह दिनकर ने जो परशुराम की प्रतीक्षा में जो भूमिका लिखी है, उन्होंने इन सारी चीज़ों को समेटा है, उनको सबको उन्होंने देखा है, और उसके बाद में उस पराक्रम को, परशुराम की प्रतीक्षा इसलिए है कि ऐसा ही पराक्रम चाहिए हमें अन्याय का विध्वंस करने के लिए।
जो मैंने कविता का जो प्रारंभ में मैंने आपको जो 4 पंक्तियां सुनाई थी, वो केवल इसलिए कि परशुराम की आवश्यकता, हम इन मिथकों को भूलें नहीं। अच्छा, मिथक मिथ्या होते नहीं हैं, वो तो लोक चेतना का सच होते हैं। तो परशुराम लोक चैतन्य का सत्य है, परशुराम विष्णु का अवतार है, और लोकमानस में वो पूजा का अधिकारी है, लोकमानस में वो पूज्य है, लोकमानस का वो आदर्श है। और उसको किसी बिरादरी में सीमित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो जो प्रक्रिया है वो उस प्रक्रिया अनुचित है।